नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस बैकफुट पर। राज्यसभा सदस्य का चयन होना है क्योंकि रोहतक सीट से जो राज्यसभा सीट थी वो खाली हो चुकी है। उस सीट से दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सदस्य चुने गए थे पिछली बार, लेकिन इस बार वो लोकसभा सीट रोहतक से चुने गए हैं, सांसद बन गए हैं, इसलिए सीट खाली हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। और हैरत की बात तो यह है कि सीट खाली होने के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर से फिलहाल ये कह दिया है कि इस बार राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए कांग्रेस कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है विधायकों के इतने ज़्यादा कि वो बहुमत से जीत सकें। पिछली दफा एक और राज्यसभा का सदस्य का चुनाव हुआ था, जिसमें कार्तिकेय शर्मा एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और बीजेपी के समर्थन से चुने गए थे, और वो भी सिर्फ एक वोट से, क्रॉसिंग वोट की वजह से जीत गए थे। और वो क्रॉसिंग वोट, जिस पे आरोप है कि उस वक़्त तत्कालीन कांग्रेस के लीडर किरण चौधरी, जो विधायक तोशाम से रही हैं, उनका वो वोट था एक क्रॉसिंग वोट में, जिनकी वजह से कार्तिकेय शर्मा जीत गए थे। लेकिन वही किरण चौधरी अब अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस तरह से कांग्रेस का समीकरण जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर के फिलहाल गड़बड़ा गया है। और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने इस बार कह दिया कि राज्यसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान को लेकर इनेलो के नेता और विधायक अभय चौटाला ने उनकी क्लास लगाते हुए कह दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहते क्योंकि एक तो उनके पास नंबर नहीं है, दूसरा वो बीजेपी को अंदर खाते समर्थन देना चाहते हैं। और क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी की बी पार्टी बन चुकी है, इसलिए भी भूपेंद्र हुड्डा इस बार राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहते। जबकि पिछली दफा उन्होंने कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा किया था अजय माकन को, और उस वक़्त उन्होंने विपक्षी दलों के जो विधायक थे उनका समर्थन मांगा था, और अभय चौटाला ने कहा कि उनसे भी समर्थन मांगा था, लेकिन इस बार उन्होंने समर्थन नहीं मांगा है। जाहिर है कि इस बार साफ तौर से राज्यसभा सदस्य चयन के लिए बीजेपी के सामने सजी सजाई थाली रखी जा चुकी है। अब देखना यह है कि बीजेपी राज्यसभा सदस्य के चयन के लिए किसको उम्मीदवार बनाती है। अचरज की बात तो यह है कि वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने हरियाणा लोकसभा सीट में कांग्रेस की 5 सीटें जीत दर्ज कराने के बाद यह कहा था कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की सरकार जो है वो अल्पमत में है, और इसलिए इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यपाल को इस सिलसिले में एक ज्ञापन भी दिया। लेकिन जब से किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई हैं, तब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनावी समीकरण सदस्य राज्यसभा सदस्य के गड़बड़ा गए हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें विपक्षी दलों के विधायकों का भी समर्थन इसमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जेजेपी के जो 10 विधायक हैं उनमें भी आपस में खटपट है। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे विपक्ष के साथ खड़े हो जाएं। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ही बैकफुट पर आते हुए साफ तौर से कह दिया है कि वो इस बार राज्यसभा सदस्य चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। अब बीजेपी के अंदर राज्यसभा सदस्य चयन के लिए उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त बनती जा रही है और उसमें फिलहाल जो नाम चर्चा में हैं उनमें किरण चौधरी का भी है, जो फिलहाल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं। और ऐसी चर्चा है कि उन्हें शायद यही एक लालच देकर के बीजेपी में लाया गया कि किरण चौधरी को राज्यसभा सदस्य का उम्मीदवार बनाएंगे और तोशाम विधानसभा क्षेत्र से उनकी बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी का उम्मीदवार आगामी विधानसभा चुनाव में बनाएंगे। उधर इसी लिस्ट में चौधरी भजनलाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई भी चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा सदस्य की उम्मीदवार बना दिया जाए। और इस सिलसिले को लेकर वो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वो कभी अमित शाह से मिल रहे हैं तो कभी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनकी ये जुगाड़बंदी हो जाए। इधर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा सदस्य का अगर उम्मीदवार बना दिया जाए तो बेहतर होगा। हालांकि वो हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव हार चुके हैं। वो 2019 में कांग्रेस की टिकट न मिलने की वजह से कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली 2024 में, इसलिए वो अब बीजेपी के उम्मीदवार माने जा रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा सदस्य का उम्मीदवार बना दिया जाए। उधर गोपाल कांडा, जो कि सिरसा के विधायक हैं और वो एनडीए घटक में भी हैं, उनकी पार्टी हलोपा सुप्रीमो हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। और उनके छोटे भाई जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद कांडा, उनका भी नाम चर्चा में है। इस लिस्ट में बताया जाता है कि हो सकता है उनमें से किसी एक को राज्यसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार बना दिया जाए। लेकिन इस बीच यह भी चर्चा है कि इस बार हो सकता है कि किसी ओबीसी उम्मीदवार या एससी उम्मीदवार के रूप में भी किसी को राज्यसभा सदस्य का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जाट समुदाय का भी फिलहाल नहीं लगता कि कोई राज्यसभा सदस्य बीजेपी बनाएगी, क्योंकि जाट और गैर जाट की राजनीति बीजेपी हरियाणा में करती आई है। पिछले 2014 और 2019 के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही किया और इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही लगभग होने जा सकता है। तो इस तरह से बीजेपी चाहे किसी को भी राज्यसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार बना दे, वो जीत सकता है। फिलहाल विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिजनों को। और ये चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है परत दर परत को यूट्यूब पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर, किसी भी मुद्दे पर अगर हम विश्लेषण करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाए
और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।